देखो एग्जाम्पल 1 चैप्टर नंबर 6 है वो लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, 2 स्ट्रेट लाइन दे रखे हैं, ठीक है सर। क्या क्या नाम दे रखे हैं इनके, पी क्यू और आर एस, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओ, ठीक है जी। और क्या गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, इनका रेशियो 5:7। तो पी ओ आर कहाँ पर है, ये एंगल, और आर ओ क्यू कहाँ पर है, ये रहा, और ये दोनों पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो जब भी इनका रेशियो दे रखा होगा तो आप इन्हें लेट कर सकते हो, लेट एंगल पी ओ आर बी कितना 5x डिग्री और एंगल आर ओ क्यू बी कितना 7x। ये x क्यों आया, क्योंकि इन्हें डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, तो ये कॉमन फैक्टर है वो। जब रेशियो निकालते हैं तो 2 क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं और उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो कट जाता है। तो अगर रेशियो दे रखा हो और तुम उस कॉमन फैक्टर को x मान लो तो फिर से ओरिजिनल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हो, लेट। अब यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पी ओ क्यू, इसको क्या बोल सकते हो, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पर बनने वाले ये 2 एंगल हैं पी ओ आर और ये दूसरा क्या है, आर ओ क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयर फोर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएंगे 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो पी ओ आर हम लेट कर चुके हैं कितना 5x और ये कितना 7x, और ये क्या हो गया 180 डिग्री, और 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो 12x कितना हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी 180/12, ठीक है। 6 के टेबल में आ रहा है, 6 3 18 0 और 6 2 12, तो ये कितना आ जाएगा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें तो सारे एंगल निकालने हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें सारे एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो एक रफ डायग्राम साइड में बना लो। क्या क्या नाम थे इनके, पी क्यू आर एस, और ये क्या था ओ, और ये एंगल तो हम दोनों लेट करे हुए हैं। कितना रेशियो दे रखा था इसका 5:7, तो हमने ये कितना माना था 5x और ये कितना माना था, और x की वैल्यू आ चुकी है। तो एंगल पी ओ आर कितना होगा 5x डिग्री, तो 5 × 15 यानी 75 डिग्री, पहला आंसर आ गया। और एंगल आर ओ क्यू कितना है 7x, तो 7 से 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 105। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब देखो ये एंगल को आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना कैलकुलेट कर चुके हो 75। तो जब आप इसे 75 कर चुके हो तो इसको 5x लिखने की ज़रूरत है, इसको 75 ही लिखें। तो ये एंगल आ चुका है आपका 75 डिग्री, ठीक है, ये पी ओ आर। और इसी तरीके से आपका ये वाला एंगल जो 7x है इसे कैलकुलेट करके कितना आ चुका है 5। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, इसका रीज़न क्या होगा। तो हम ये ले सकते हैं, इसका नाम क्या है एस ओ क्यू या क्यू ओ एस। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर, और रीज़न क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। और पी ओ आर आप निकाल चुके हैं कितना 75, तो एस ओ क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो एंगल आपका पी ओ एस, ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, ठीक है, आर ओ क्यू के दिख रहा है ना, ये नीचे वाला एंगल 105, ये और ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट। तो पी ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू, रीज़न क्या होगा
वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल POS कितना हो जाएगा 105। अब कोई एंगल बचा क्या है यहाँ पर? 4 एंगल थे, चारों आप निकाल चुके हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, और ये क्या हो गया आपका फोर्थ। सॉरी, बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया नहीं? सब कुछ समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि इन द फिगर तो अगर आप इस फिगर में देखोगे, फिगर 6.10, बुक तो अपने पास रखा ही करो, बुक में देखा करो, यहाँ से दिखेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े तो आप आंसर लिख भी लोगे तो उससे क्या बेनिफिट लगेगा। तो इन द फिगर, तो आपको एक फिगर दे रखी है, उसके अंदर आपको एक लाइन दे रखी है POQ, और ये इसमें कह रहा है कि रे OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर। OR और OT क्या है? लेकिन उससे पहले एक बात पढ़ो, इन द फिगर 6.10 OS स्टैंड ऑन लाइन POQ। तो यहाँ पर एक रे है जो इस पर स्टैंड करती है, क्योंकि जब तक आप इसे फिगर को मतलब इस क्वेश्चन को पढ़कर, ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है, OS क्या है? एक रे है जो उस पर स्टैंड कर रही है। तो अभी की स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ो तो रे OR, तो OR क्या कर रही है? ये जो एंगल POS बन रहा है ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। इसे क्या कर रही है? बाइसेक्ट। ये देखो, आया समझ में? नहीं आया? अब जिस बच्चे को ये ही ना पता हो कि बाइसेक्ट क्या होता है, तो ये हो गई आपकी OR। ये से बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा। किसका आधा होगा? ये पूरे का। ये किसका आधा होगा? पूरे का। तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसी तरीके से OT दे रखी है, अगर आप पढ़ो उसमें तो OT दे रखी है, वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? वो SOR को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल इसके इक्वल। और पूरे का क्या होगा? हाफ, और इसका नाम क्या है आपका? T। ठीक है जी, आया समझ में? नहीं आया? और ये कह रहा है कि हमें इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो इसमें हमें गिवन दे रखा है कि एंगल POS कितना है? X। ठीक है जी, ये जो P से शुरू करोगे, PO और ये S, यानी ये एंगल आपको कितना दे रखा है? X दे रखा है, ये पूरा एंगल X। तो ये हमसे फिर कह रहा है कि फाइंड करो एंगल ROT। R कहाँ पर है? ये रहा R, O और ये T, यानी वो हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये एंगल फाइंड करना है, और ये कितना दे रखा है हमें? ये वाला एंगल X दे रखा है। ये कितना दे रखा है? बताओ, क्लियर हुआ नहीं है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? और क्वेश्चन में जो हमने डायग्राम में बना लिया, तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा था? तो एक तो हमें गिवन में ये दे रखा है कि OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। ये लिख लाइन, OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। तो पहली वाली जो ये है OR, ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा। यहाँ देख सकते हो OR इस एंगल का क्या होगा? बाइसेक्टर। तो मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ आपको ये बात समझाने के लिए। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इसमें मुझे दे रखा है POS, और इसमें मुझे दे रहा Q, POQ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है POQ, और इस पर एक रे स्टैंड कर रही है POS, और ये एंगल मुझे दे रखा है X, और इधर भी एक एंगल है मतलब, लेकिन इस एंगल का ये क्या है? बाइसेक्टर। ठीक है, इसको कहूँगा मैं OR। तो ये जो OR इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना, तो इसको लिखूँगा कैसे मैं? सच दैट, मतलब या देयरफॉर जो भी लिखूँगा, तो वो लिखूँगा मैं कि ये वाला एंगल, क्या नाम होगा इसका एंगल का? POR, और ये वाला एंगल ROS, यानी पूरे एंगल में जो ये दीवार बनेगी, तो इससे इधर वाला ये वाला एंगल और इससे इधर वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। और पूरे एंगल का क्या होंगे? ये हाफ। POS का क्या होगा? ये हाफ। समझ में आया नहीं आया? तो ये कभी भी कोई भी रे अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एंगल दे रखा है, ठीक है, AOB, और यहाँ पर ये OC बाइसेक्टर दे दे इसका,
तो इस लाइन से इधर का एंगल यानी ये वाला एंगल और इस लाइन के इधर का एंगल ये आपस में इक्वल होंगे और पूरे एंगल का क्या होंगे, हाफ। तो इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी आपको आनी चाहिए। ये इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गई, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। मान लो ये 60 होता तो ये कितना होता, 30। तो पूरा 60 होता ना, तो 30 60 का क्या हुआ, आधा। 30 60 का क्या हुआ, आधा। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये जो एंगल POS है ये कितना दे रखा है, x। तो एंगल POR और एंगल ROS कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ x यानी x/2। बताओ समझ में आया नहीं आया। आ गया समझ में। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, फर्स्ट। तो अगर इसे डायग्राम में लिखना चाहूँ मैं इसे, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, x/2 और ये कितना हो गया, x/2। क्लियर हुआ। और पूरा एंगल कितना था, ये पूरा x, ये पूरा कितना है आपका x। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस बचे हुए एंगल को ना निकाल लूँ पहले मैं, ये जो बचा हुआ एंगल है SOQ इसको निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लोगे, फिर से डायग्राम से ही समझो। डायग्राम में हमें क्या दे रखी है, स्ट्रेट लाइन POQ और यहाँ पर हमें एक रे दे रखी है S। तो ये एंगल तो x दे रखा है हमें, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, लिखोगे कि POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर एंगल POS और एंगल SOQ कितने होंगे, और इसका रीज़न क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक लिख देना पूरा, ठीक है। लीनियर पेयर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। POS कितना दे रखा है x, तो एंगल SOQ कितना होगा, बताओ कौन बताएगा। 180 माइनस x। तो SOQ हमने किसकी उसमें मान लिया, ये x की टर्म्स में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। तो ये एंगल हो चुका है तुम्हारा 180 माइनस x। अब अगर तुम क्वेश्चन देखो, अब मैं फिर से क्वेश्चन देखो, हर बार तुम्हें डायग्राम से सिखा रहा हूँ। एक भी चीज़ बिना डायग्राम के, एक ही बार डायग्राम बनाना, 10 बार नहीं बनाना, पर सीखने के लिए बनाओ। पहली बार कर रहे हो तो बनाओ डायग्राम। कितना पढ़ चुके हैं अब तक हम, कि हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है POQ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमें क्या दे रखी है, एक रे दे रखी है। कितनी दे रखी है, वो OS। ये एंगल कितना दे रखा है हमें, x। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये एक रे दे रखी है, ठीक है ना, जो कि इसका क्या है, बाइसेक्टर। क्या नाम है इसका, OR। बाइसेक्टर मतलब ये और ये आपस में इक्वल। तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये x/2 और ये x/2। और जब ये x था तो हम ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, 180 माइनस x। और इधर के लिए भी हमें क्या दे रखी है, एक बाइसेक्टर दे रखा है। क्या नाम है उसका बाइसेक्टर का, T। तो इसमें भी फिर ये इधर का एंगल और इधर के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, और पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। तो जब मैं ये वाली बात लिखूँगा कि OT इज़ दी, पहले लिखना पड़ेगा ना, क्या है OT, क्या है, बाइसेक्टर। किस एंगल का बाइसेक्टर है, SOQ। तो बताओ देयरफॉर क्या होगा, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, ये पूरी रेड लाइन इस पूरे ग्रीन वाले एंगल का बाइसेक्टर है, तो क्या होगा फिर, ये जो ये वाला एंगल है रेड लाइन के लेफ्ट साइड, क्या नाम है इस एंगल का, एंगल SOT। और इधर राइट साइड वाले का QOT या फिर TOQ। और ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, SOQ। और जब भी कोई किसी का बाइसेक्टर दिया होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। क्लियर हुआ। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ये मैथ्स हो गई, और ये क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री हो गई। 3 फॉर्म्स होती हैं, एक फॉर्म गिवन होती है, बाकी की 2 फॉर्म्स लिखनी आनी चाहिए। तो बस अब क्या करूँगा मैं, एंगल SOT एंगल QOT इक्वल्स टू हाफ इंटू, और SOQ की वैल्यू कितनी है मेरी, बताओ, 180 माइनस x। इस पर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। मतलब यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। अब SOT और QOT ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से भी मल्टीप्लाई करेंगे हाफ की, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी। तो SOT और QOT कितने हो जाएंगे आपके, 90 माइनस हाफ ऑफ x। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ कि SOT और QOT इक्वल्स टू 90 माइनस x/2। यहाँ तक क्लियर हुआ।
तो ये मेरी एक और इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड, ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड। अब फिर से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम तो देखो, अगर मुझे मेरा औकात पता है कि मैं कितना होशियार हूँ, तो मैं उतना, कितना बुद्धू हूँ तो मैं उतना ही होशियार बन सकता हूँ। ये लाइन क्या है, P O Q, फिर से शुरू से O S क्या है इस पर, लाइन S, ठीक है। तो एक एंगल ये बना जो कि हमें गिवन है x, ये हमने फिर फाइंड कर लिया, ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। इसमें हमें इसका बाइसेक्टर दे रखा है, क्या नाम है उस बाइसेक्टर का, R लिखा, यहाँ से देखें तुक्का थोड़ी मारेंगे। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी x/2, ये कितना हो जाएगा, इसका आधा x/2। ऐसे ही तुम्हें क्या दे रखा है, इसका भी आधा दे रखा है, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, t। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका हाफ, और इधर हो जाएगा इसका हाफ, और इसका हाफ कितना आ रहा है 90 माइनस x/2, ये भी कितना है 90 माइनस x/2। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसने हमसे फाइंड क्या करने के लिए कहा था, एंगल ROT, R कहाँ पर है ये रहा, O कहाँ पर है ये, और T है ये। उसने कहा कि ये एंगल फाइंड करो, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये यहाँ से लगाकर ये बताओ किसके इक्वल होगा, ये पूरा होगा या नहीं होगा। इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, तो ये ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है और एक ये ऑरेंज वाला पार्ट आ रहा है। तो ये वाला पार्ट है, इसका नाम क्या होगा, एंगल ROS, और दूसरे वाले का SOT। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं आप, और ये लिखा कैसे मैंने, फ्रॉम फिगर। अपनी मर्जी से तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, हर चीज़ के होने का एक कारण है। तो मैंने ये लिखा, तो यहाँ से फिगर से देखा कि ये पूरा कैसे बन रहा है, इसको और इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बन रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये OS के इधर वाला पार्ट, ठीक है, ये मैं फाइंड कर चुका हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से, कितना x/2, और बाद वाला कितना फाइंड कर चुका हूँ 90 माइनस x/2, ये 90 माइनस x/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एंगल ROT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 प्लस 90 और x/2 प्लस x/2 माइनस, तो सेम नंबर में सेम नंबर माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। तो ROT की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। अब होता क्या है बच्चों के साथ, दिक्कत क्या होती है कि बच्चा कहेगा वो ऐसे करके आना है एग्जाम में, नहीं भैया ऐसे करके नहीं आना, ऐसे सीखना होता है। बच्चा कहता है कि मुझे सीखना है ही नहीं, मुझे तो बस आप वो बताओ जो मुझे एग्जाम में लिखना है, बस ये दिक्कत है। अगर वो एक एक बात को लिख रहा है, इस बात को उसने लिखा और इसको उसने डायग्रामेटिक भी समझा, और फिर वहाँ से जो एग्ज़ाम में लिखना है वो लिख लिया, फिर अगला स्टेप उसने लैंग्वेज में पढ़ा, फिर उसको डायग्रामेटिकली समझ लिया, तो ये समझ है मतलब। और अगर ऐसे लिख भी आऊँ मैं एग्ज़ाम में तो क्या दिक्कत है, मुझे ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे। लेकिन एग्ज़ाम तक जब मैं बार बार ऐसे करूँगा तो मैं इस क्वेश्चन का क्या बन जाऊँगा, एक्सपर्ट्स बन जाऊँगा। तो जब मैं इस सेकेंड एग्जाम्पल का एक्सपर्ट बनूँगा तो फिर मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं इसे कैसे करूँगा, फिर मैं लिखूँगा कि POS मेरे पास क्या एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी POQ क्या एक स्ट्रेट लाइन, और OS क्या एक रे है। ये एक एंगल है, इसमें x दे रखा है, हो सकता है x ना दे रखा होता, ठीक है, तो भी क्वेश्चन हो जाता। अगर ये एंगल x ना होकर, मतलब अब x है तो मतलब नंबर में भी हो सकता है 20, 30, 40 ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ना हो तो भी हम क्या कर सकते थे, फिर भी तो, और इसका बाइसेक्टर गिवन होता तो फिर कैसे करते इसे, ये चलो x ही मान लो। ये पूरा एंगल कितना दे रखा है x, तो इधर वाला कितना हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा x/2, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा था x। तो बताओ ये कितना होगा फिर 180 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि इसका और इसका प्लस 180 है। भाई मैं ये कहूँ कि इन दोनों का सम 5 है और ये 2 दे रखा है, तो बताओ ये कितना होगा 5 माइनस 2, 3 मत बोलना, 5 माइनस 2, ये तो गलत बात है, इसलिए तो कॉन्सेप्ट कम समझ में आते हैं हमारे। अगर मैं तुमसे ये कहूँगा कि ये A है और ये B है और इनका प्लस 5 है और A 3 है, तो बताओ B कितना होगा, बताओ, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। हाँ तुम्हें एग्जाम में लिख कर आना है 2, बट ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का आंसर नहीं है, तुम्हारा कंसेप्ट 5 माइनस 3 है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है ये इसे 2 एंगल में डिवाइड कर रही है, लीनियर पेयर। तो अगर ये एंगल गिवन होगा x, तो ये कितना होगा फिर 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, ठीक है, समझ में आ नहीं आया। तो अब अगर इसका भी वो क्या देगा आपको, बाइसेक्टर, तो फिर बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, आधा किसका 180 का, तो ये 180 को आधा करोगे तो ये 90 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा x/2, तो ये आएगा नहीं आएगा, ये भी इतना ही होगा। लेकिन हमें एंगल कौन सा निकालना है, बताओ, हमें एंगल निकालना है ये वाला, ये, तो ये वाला जो एंगल है 2 एंगल को मिलकर बना हुआ है, एक x/2
और एक 90 माइनस एक्स बाई, जब इनको प्लस करोगे तो x/2 से x/2 तो बचेगा क्या 90, यानी ये एंगल कितना हो गया 90। बताओ क्लियर हुआ नहीं? हो गया क्लियर? ठीक है, पक्का? ठीक है, अब देख लो एग्ज़ाम में कैसे करोगे। पूरा डायग्राम एक ही साथ बनाओगे, लेकिन तब तक ऐसे ही डायग्राम बनाओगे अलग अलग जब तक कि तुम्हारी समझ में नहीं आता है। ऐसे तब एग्ज़ाम में ऐसे करोगे, मतलब जब तुम इसके एक्सपर्ट बन जाओगे। कैसे करोगे? देखो मुझे तो आता ही है, तो POQ, और ये क्या है मेरी एक रे है। मैं डायग्राम से ही बना रहा हूँ सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना उसी से मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। और तुम 90% जो पेपर अपना करते हो वो कैसे करते हो? यहाँ से सोच के करते हो, ना कि क्वेश्चन से पढ़ कर करते हो। इसीलिए तुम कुछ समय के बाद अपनी क्लास भूल जाते हो। मतलब जैसे तुम एक क्लास में करा तुमने एक जैसे ये चैप्टर पढ़ा तो याद रहेगा क्योंकि यहाँ है। अब जैसे अगला चैप्टर करोगे उससे अगला करोगे तो 2 चैप्टर से पहले वाला चैप्टर भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो कॉन्सेप्ट से करा ही नहीं था, तुमने बस उन बातों से करा था जो बातें तुम्हें उस समय हल्की हल्की याद थी। मतलब तो हल्का हल्का वो यूज़ करा, हल्का पड़ोसी से पूछ लिया, बाकी टीचर से पूछ लिया और चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और फिर मज़ा भी नहीं आ रहा पढ़ाई में, इसीलिए तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा आपको। तो मज़ा कब आएगा? पहले जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन करा, काफ़ी डिटेल में करा नहीं करा, तो उतनी डिटेल में कब तक करना है? जब तक कि तुम एक्सपर्ट नहीं बन जाते। और जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो फिर क्वेश्चन ऐसे करोगे। मतलब एक अंदर की चाहत नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन को बार बार करने की। मतलब तुम क्वेश्चन को इसलिए बार बार नहीं करना चाहते क्योंकि तुम उसे सीखना ही नहीं चाहते, बस तुम एक फॉर्मेलिटी में डूबे हुए रहते हो। मतलब मैक्सिमम बच्चा जब भी किसी एक्सरसाइज चैप्टर करता है तो वो किस में रहता है? बस पीछा छूटे किसी तरीके से। मतलब मैं 1 घंटा पढ़ूँ होमवर्क कंप्लीट हो जाए, मैं 2 घंटा पढ़ूँ होमवर्क कंप्लीट। वो ये नहीं सोच रहा पागल कि आज 2 घंटे में पीछे छूट जाए, कल तू फिर अपना होमवर्क 2.5 घंटे बढ़ा रहा है, फिर कल 2 घंटे में पीछे छूट जाएगा, फिर तू 2.5 घंटे बढ़ा रहा है। 2 दिन पढ़ के 5 घंटे तू पीछे हो चुका है। लेकिन आज अगर तू 5 घंटे पढ़ेगा, एक्स्ट्रा 2.5 घंटे लगाएगा इस क्वेश्चन को जो 5 मिनट में होने वाला था उसमें, आज क्योंकि घर पर है, रिलैक्स है, पेपर नहीं है, टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आज इस क्वेश्चन पर इन्वेस्ट करेगा 2 घंटे 2.5 घंटे, तो कल को 10 मिनट कम लगेंगे, परसों को और 5 मिनट कम लगेंगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम क्वेश्चन को पढ़ के कि ये इसे पढ़ोगे इन द फिगर 6.10 OS स्टैंड ऑन अ लाइन PQ, तो POQ एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक रे है कितना OS। ठीक है, तो और हमें आगे OR, तो इसमें हमें दे रखा है ये OR क्या है इसका बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। यहाँ एक और दे रखा है हमें कितना T, और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल, क्योंकि इसका बाइसेक्टर है। अब इन्हीं बातों को लैंग्वेज में भी तो लिखोगे, तो लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? तो गिवन लिखोगे। गिवन में क्या लिखोगे? सबसे पहले कि OR, ये जो OR है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो लिखोगे OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। एग्जाम में बच्चे से ये पूरी लाइन नहीं लिखी जाती भाई, तो बुक में ही लिखी हुई है, देखो ये लिखा रे OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहली रे पहले एंगल का बाइसेक्टर है, दूसरी रे दूसरे एंगल का बाइसेक्टर। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से मतलब पहले 2 रे दी हुई हैं। देखो इसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ रेस्पेक्टिवली। तो पहले एक रे दी हुई है, फिर दूसरी रे दी हुई है, फिर एक एंगल बताया हुआ है, फिर दूसरा। तो पहली रे पहले एंगल का बाइसेक्टर, दूसरी रे दूसरे एंगल का बाइसेक्टर। तो यहीं से तो चोरी करके मैंने लिखा कि OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। अब इसे फिगर में देखो तो OR क्या है? ये वाली रे आपकी ये, और ये किसका बाइसेक्टर है? इस पूरे एंगल का। तो ये रे इस पूरे एंगल को एक लेफ्ट साइड और एक इसका राइट साइड में डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों एंगल बन रहे हैं, इक्वल होंगे। तो मैं इसको लिख नहीं सकता कि POR और एंगल ROS ये आपस में इक्वल हैं और पूरे का क्या होंगे? ये आधा। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? अब बिना फालतू में इसने इसमें POS की वैल्यू दे रखी है x, तो बस अगर दे भी रखी है इसने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आप लिख दोगे कि एंगल POS इक्वल्स टू x डिग्री, ये क्या है आपका गिवन। तो यही जो फर्स्ट इक्वेशन इसे ना कह के फिर आप किसे कह दोगे कि POS इक्वल्स टू एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ x, यानी x/2, इसको फर्स्ट कह देना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब दूसरी वाली बात देखो, दूसरा कह रहा है कि OT रे OT is the bisector of which angle? SOQ। तो अब यहाँ देखो ये जो OT है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है,
तो यानी ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, SOT, और ये वाला एंगल इसका नाम क्या है, TOQ, आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए डायग्राम हमारे पास होना जरूरी है। अगर मैं अभी ऐसे कर दूं ना ऐसे, और अब आपसे पूछूं क्या लिखूं, बिना डायग्राम के देख के कैसे लिखूंगा मैं। डायग्राम अगर मेरे पास होगा तो डायग्राम में से देख के लिखूंगा ना। OT क्या है, ये रहा OT, इसका लेफ्ट साइड है, इसका राइट साइड। तो इसका लेफ्ट साइड क्या है, लिख दूंगा ना, देयरफॉर एंगल SOT और एंगल TOQ या फिर QOT, ये क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ, पूरा क्या है SOQ। बताओ ये एंगल ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्योंकि आप देखो इसमें पहला ये जो एंगल है ये POS जो है ये आपको x दे रखा है, ठीक है ना, तो फिर ये SOQ भी तो निकाल सकते हो आप। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, क्या नाम है इस स्ट्रेट लाइन का, इसीलिए डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये क्या है, एक रे है, सॉरी ये Q है, और ये क्या है S, और ये एंगल कितना है x, तो ये कितना होगा 180 - x। आया समझ में नहीं आया? तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें सीक्वेंस भी समझ आ जाएगा। सीक्वेंस क्या समझ में आएगा कि ये चीज़ें पहले नहीं लिखनी तुम्हें, पहले क्या करना है, पहले तुम्हें ये एंगल गिवन है ये निकालना है पहले। आगे नहीं आगे सीक्वेंस समझ में? तो तुम जब अगली बार इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे उसमें, क्योंकि तुम्हें पहले अब तुम्हें वहां जाकर सोचना नहीं है, तुम तो घर पे इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब तुम्हें सीक्वेंस भी याद हो गया। अब देखो जैसे पहली बार जब क्वेश्चन को समझते हैं तो सीक्वेंस इधर उधर होगा ही, हम पहले वो चीज़ निकाल लेंगे जो हमें बाद में निकालनी थी, फिर हमें याद आएगा नहीं नहीं अभी तो, जैसे हमने ये करा, हम अभी भी कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हमने इसकी जो बात जो इसकी समझ है OR इज द बाइसेक्टर वो हमने यहाँ लिख लिया और उसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। भाई पहले हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग को ये लिखा, भाई जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी ये लिखा है नहीं लिखा, फिर हमें पता चला POS तो हमें x गिवन है, तो फिर हमने इसको रिप्लेस कर लिया, तो हमने इसे ना फर्स्ट कह के इसे कह दिया। ऐसा कब होगा, जब हम पहली बार कर रहे होंगे। तो पहली बार एग्जाम में करोगे या घर पे करोगे? घर पे करोगे। तो ये तो मेरा घर का काम है, इसमें तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ना, तो ना मुझे कोई जल्दी है। देखो पढ़ते हुए जब किसी को बहुत जल्दी होगी ना, मतलब, और जल्दी फिर ये जल्दी, ये ठहराव, ये जो मैं तुम्हें इमोशंस बताता हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए वो शिक्षा जरूरी है यहाँ रहकर पढ़ने वाली, इसलिए गुरुकुल जरूरी है। इसलिए ठहराव क्यों अपने जीवन में कैसे सीख लोगे? अपने जीवन में तो तुम खेलने में जाते हो तो हपड़ा तपड़ी में ही खेलते हो सारे बच्चे, देखा ना बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे खेलते हैं, और उन्हें उसमें मजा आ रहा है, अनडिसिप्लिन एक्टिविटी में मजा आ रहा है हमने। वरना किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में उनका एडमिशन करा दो, सुबह को सही टाइम पे उठेंगे, वो खेल लेंगे। तुम नहाने में कितना मजा आता है बच्चों को, स्विमिंग पूल में। अब तुम उन्हें स्विमिंग ही उनका एक प्रोफेशनल गेम दे दो उन्हें, फिर नहीं खेल सकते वैसे, फिर उन्हें वही भारी लगने लगेगा। तो तुम्हें एज अ ह्यूमन सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किन चीज़ों में एंजॉय आता है। हर इंसान मजा, जिसे कहते हैं ना यार मजा नहीं आ रहा लाइफ में, तो जो कुपड़ आदमी होगा उसे मजा किसी अनडिसिप्लिन एक्टिविटी, गाड़ी भी चलाने में मजा नहीं आने का, गंदे तरीके से गाड़ी चलाने में मजा आएगा, गंदे तरीके से बाइक चलाने में, छोटी गलियों में तेज भगाने में मजा आएगा उसे। वरना एक्सपर्ट बने, रेस होती है, बहुत बड़ी बड़ी रेस होती है, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? तो जैसे ही हमने इसे पढ़ा तो इसका हमने डिकोड करके ये लिख लिया, फिर हमें पता चला POS तो हमें x दे रखा है तो हमने ये कर लिया, फिर हमने OT वाला करा तो हमें ये आ गया। लेकिन जब हमें POS x दे रखा है तो SOQ भी तो x की फॉर्म में ही होगा ना फिर, तो इसके लिए फिर क्या होगा, फिर से एक डायग्राम बनेगा POQ, ठीक है। अब तो इतने डिटेल में करोगे ना तुम्हें क्वेश्चन भी रट जाएगा, ठीक है। और इस पे एक रे दे रखी है S, और ये कितना दे रखा है x। तो पहले बताओ इन सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए था, ये करना चाहिए था तुम्हें कि POS इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल QS या SOQ दोनों ही सही थे, बट कौन सा लोगे जो बुक में दे रखा होगा, मतलब जो यूज़ कर रहा हो, इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पर, लीनियर पेयर में, शॉर्ट में लिख दिया LP, आप पूरा लिखोगे है बेटा। अच्छा यहाँ Q आएगा, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? अब देखो ये हमें गिवन है कितना x, तो एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल SOQ कितना हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। तो जब इसे शुरू में कर लोगे, फिर इसे करने के बाद आप पहले बाइसेक्टर की बात लिखोगे, फिर जब ये दूसरे बाइसेक्टर की बात रखोगे तो इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी वैल्यू। तो वैल्यू रखोगे तो फिर ये देखो यहीं पर मैं यहीं कंप्लीट कर लेता हूँ। एक इसका बाइसेक्टर दे रखा है जिसका नाम क्या है OR, और एक इसका बाइसेक्टर दे रखा है जिसका नाम क्या है OT। तो ये इधर वाला और ये इधर वाला, मतलब इस लाइन के लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड क्या होंगे आपस में इक्वल। तो ये SOT और एंगल TOQ या फिर QOT ये आपस में इक्वल, और ये हाफ ऑफ किसका था, देखो
हाफ ऑफ एस ओ क्यू, तो एस ओ क्यू की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ पर 180 माइनस एक्स, तो एंगल एस ओ टी इक्वस टू क्यू ओ टी इक्वस टू हाफ अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू। इसको जो भी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी सेकंड थर्ड उसके हिसाब से दे देना, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, डायग्राम देखो आर ओ टी पूछा है, तो जो उसने पूछा उसे निकाल लेते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, एंगल आर ओ टी इक्वस टू किसके इक्वल होगा ये आर ओ एस प्लस एस ओ टी, और ये बात मैंने कहाँ से लिखी फ्रॉम फिगर। दिमाग में कैसे आएगी भाई, ये तो उसने पूछा ही था, तो मैं इसे निकालने के लिए डायग्राम में देखूंगा या नहीं देखूंगा, जैसे ही देखूंगा वैसे ही पता चल जाएगा कि ये इसके इन दोनों के सम के इक्वल है। और इन दोनों का आंसर्स मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या फिर तुम अपने हिसाब से जो भी इक्वेशन दे चुके होंगे। तो देखो आर ओ टी इक्वस टू आर ओ एस कितना निकाला आपने एक्स बाई टू, और ये लिखा कितना 90 माइनस एक्स बाई टू, बताओ क्या होगा, एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कट जाएगा, आर ओ टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूफ कह दो, या कैलकुलेशन था तो सॉल्यूशन हो गया, आपका आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का, ठीक है, आगे समझ में नहीं आया। हाँ, तो अब तुम्हें अब हमने इतनी बार कर लिया तो अब तो सीक्वेंस पता चल गया। पहले क्या स्ट्रेट लाइन वाला काम करोगे, क्यों करेंगे स्ट्रेट लाइन वाला काम, क्योंकि पी ओ क्यू ये हमें एक्स दे रखा है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा। अब देखो बिना किसी करे मैं डायग्राम में सॉल्व कर देता हूँ इसे, ठीक है ना। उसके बाद ये इसका क्या दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये तो एस है, ये कितना दे रखा है आर, तो आधा इधर और आधा इधर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू और ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू। बताओ समझ में आया नहीं है। फिर यहाँ पर एक आपको दे रखी, ये तो 180 माइनस एक्स हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू, और ये भी 90 माइनस एक्स बाई टू। अब उसने आर ओ और टी यानी ये वाला एंगल पूछा है, ये कितना एक्स बाई टू और ये कितना 90 माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 90। ऐसे भी तो आना चाहिए, टिप्स पर हट जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में ऐसे मान लो और भी आसान हो जाता है, अगर इन्होंने मतलब इतना टाइम एज अ टीचर मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, तो एज अ स्टूडेंट तुम्हें कितना टाइम देना चाहिए इसे, तो उधेड़ के बुन देना चाहिए ना। इसी की एक तरह से पूजा ही तो हो रही है, मतलब अब तुम्हें लगा कि यार ऐसे ऐसे पढ़ूंगा मैं तो ऐसे मैं आगे कैसे जाऊंगा। अरे भाई ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है ऐसे, जो तुम बचपन से संस्कार नहीं ला पाए पढ़ाई को लेकर 20, 21, 22, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे पढ़ना, उसके बाद अपने आप स्पीड आती चली जाएगी। जैसे तुमने फील्डिंग जब तुमने शुरू में खेलना शुरू करा था तो पहले तो बॉल दिखती भी नहीं थी, फिर दिखनी शुरू हुई, फिर लगनी शुरू हुई, फिर अपना आप हाथ चला जाता है और बॉल आ जाती है। अभी कल कितना खतरनाक कैच पकड़ा इसने समर्थ ने, तो एकदम तेज से बॉल हाथ बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कि हमें भी दीदी की, और इसे भी नहीं पता चला होने का, पर हाथ में आ गई। इसे रिफ्लेक्सेस कहते हैं। फिर तुम्हें कोई टीचर कुछ तुम्हें आ जाएगा समझ में, हाँ तुम्हें पता चल जाए, तुम कर दे करो, क्वेश्चन देख के कर दे करोगे। मतलब तुमने क्वेश्चन देखा, तुम्हें देख के नहीं लगेगा तुम क्वेश्चन कर दोगे, बट जब तुमने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है तुम स्टार्ट शुरू कर दोगे, और जब स्टार्ट कर दोगे ना तो एंड में आता है तो और आंसर आ गया, जबकि शुरू में विश्वास नहीं होगा तुम्हें कि मैं ऐसे कर दूंगा। जब भी अब तुमसे कोई क्वेश्चन कहेगा ना कि ले ये वाला क्वेश्चन करके देखे, देख के सोचोगे यार करूंगा नहीं, फिर सोचोगे अच्छा इसके बारे में तो मैंने एक दो बातें ऐसे याद आएंगी, फिर कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट मिलाओगे और फिर ऐसे सीरीज बनती चली जाएगी। देखो ये क्या है पीओ क्यू, और ये एस क्या दे रखी है रे, मान लो ये एक्स ना दे रखा होता तो फिर कैसे करते इसे, और हमें सिर्फ ये दे रखा होता कि यहाँ पर क्या है एक रे है कितना ओ आर, और वो क्या है इसका बाइसेक्टर। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होता है, इस पूरे का नाम क्या है पी ओ एस, तो इसका क्या होता है आधा, ये भी क्या होता है पी ओ एस का आधा, ठीक है ना। ऐसे ही फिर यहाँ ये एंगल है ये, तो इसे ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हाफ और ये हाफ, ये किसका हाफ होता है एस ओ क्यू का, तो ये एस ओ क्यू का हाफ होता, और ये भी किसका हाफ होता एस ओ क्यू का हाफ होता। बताओ समझ में आया नहीं आया। हाँ। और हमसे क्या पूछा था, ये टी था, उसने पूछा था ये वाला एंगल निकाल लो, तो हम यहाँ लिखते नहीं लिखते कि आर ओ टी किसके इक्वल होता, एंगल आर ओ टी होता हमारा, बताओ डायग्राम देखो, आर ये है ठीक है नहीं, तो ये रहा आर, ये रहा ओ और ये रहा टी, यानी ये एंगल पूछा है, तो आर ओ टी किसके इक्वल होता आर ओ एस, एक एंगल ये आ रहा है और प्लस एंगल एस ओ टी। बताओ ये कितना होता है एंगल पी ओ एस बाई टू, एक्स तो दे नहीं रखा ना, और ये कितना होता है एस ओ क्यू बाई टू। बताओ एंगल आर ओ टी दोनों में से हाफ कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्या है ये
POQ और यहाँ क्या थी एक रे S। ये एंगल क्या है आपका POS, ठीक है, और ये एंगल क्या है आपका SOQ। दोनों को मिलाकर क्या एंगल बन रहा है? इन दोनों को हटाकर क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ? एंगल ROT इक्वल्स टू हाफ इंटू, बताओ इन दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या एंगल बन रहा है? ये क्या नाम लिख सकता हूँ इसका? POQ। क्या है POQ? स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। तो उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। आगे आंसर नहीं आया। वरना क्या कर सकते थे कि स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल को प्लस करोगे तो 180, लीनियर पेयर ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों का सम 180 है। अब आया समझ में? नहीं आया? हर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन पे ऐसे 35 मिनट लगे हैं इसमें। क्यों लगी 35 मिनट? 2 वजह से लगी। पहला कारण, हम 9th क्लास में हैं और हमारी पीछे की लगा के फर्स्ट से लगाकर 8th क्लास तक छुटी हुई है, ठीक है। आता है लेकिन हम क्या नहीं हैं? एक्सपर्ट नहीं हैं। खाना पूर्ति नहीं करनी, हमें एक्सपर्ट बनना है। तो इसलिए अब हमें एक एक क्वेश्चन में 35-35, 40-40 मिनट लगानी पड़ेंगी। इवन एक एक दिन भी लग जाए तो भी मत डरो। लेकिन ये प्रोसेस पूरी ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। इतनी शिद्दत से बस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर स्पीड आ जाएगी। फिर एक क्वेश्चन 5 मिनट ऐसे ही लगेगा मतलब। क्योंकि अब बस इस बीच में कुछ कांड करके मत बैठ जाना, मतलब फोकस हट जाएगा ना फिर तुम्हारा। जैसे तुमने 36 चैम्बर मूवी देखी होगी तो उसमें उनकी लाइफ में उसके ट्रेनिंग के अलावा कुछ था क्या उनकी लाइफ में? तभी तो वो इतने महान बन पाए कि वो अपना खुद का एक विज्ञान बना दिया उस लड़के ने, खुद का एक अपना चैम्बर बना दिया उसने। सही कह रहा मैं? नहीं कह रहा। अब उथली जिंदगी जीनी है तो वह ठीक है भैया, मन में आई तो पढ़ लिए, मन में नहीं आई तो नहीं पढ़े। शादी में गए, ब्याह, हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं हम तो। मतलब हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है यार। मतलब हमारी यूपी साइड तो मतलब आदमी बच्चा कैसे फोकस कर पाएगा? उसको इतना बौरा के रखते हैं। अब कैसे मतलब कितना बर्थडे बना रहे हैं बता। इतने हमारे सब जानने वाले हैं, सबके बर्थडे में जान लगे, हम पढ़ेंगे कब बताओ? ना हमारे माँ बाप को दिखता, ना हमें दिखता। और जो जिससे जरा सा हेलो कर ले, अनले भैया चिट्ठी ब्याह की। अबे भाई क्या हो गया? यो कैसा मान सम्मान हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आता। लोगों को कुछ करन दोगे? नहीं करन देने के, उन्हें कुछ करन दो। इतनी वो है तो किसी के घर में शादी, इससे अच्छा तो जैसे चिट्ठी बांटने जावे ना, वहीं कुछ मिठाई का डब्बा लेके चले जाओ सबके घर कि भैया हमारे लड़की की शादी थी, मिठाई हो और चीज, आप ठीक हो, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी। इससे अच्छा तो ऐसे शुरू कर दो। वहां एक ही आदमी की 5 या 10 मिनट वेस्ट होंगे। और वैसे तो सारी ही चीज गलत है। चले भाई, हमारी यूपी की साइड तो बहुत ज्यादा गंदा हिसाब है। फायदे भी हैं देखो, वैसे ऐसा नहीं है मतलब, बट वे फायदे बहुत मतलब, लेकिन एकांत के जो फायदे होंगे ना, मतलब वे इससे कई गुना ज्यादा होंगे। बट आदमी उथला होता है ना, जो डरता बहुत है वो कि मैं समाज में उठना बैठना छोड़ दूंगा तो मुझे लोग हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए जोड़े रखता है वो एक दूसरे को कि घर में जरा सा मुंडन भी कराएगा तो 10 आदमियों को बुलाएगा। डर रहा है ना अंदर से कि नहीं बुलाया तो कल की मेरा साथ नहीं देंगे। उसे ये डर बहुत है कि मुसीबत आने ही वाली है, बस सिर पे रखिए। चलो थर्ड देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। इसमें इन द गिवन फिगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और वहां से कुछ रेज दे रखी हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो ये क्या है O, ये क्या है P, और ये है आपका S, और ये क्या है Q, और ये क्या है R, ठीक है जी। और ये 4 रे हैं और इसमें हमें प्रूफ करना है कि मैं लिख लेता हूँ टू प्रूफ कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR और प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल POS, इन सब का सम कितना है? 360 डिग्री। बताओ, ठीक है ना। एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4, इन चारों का सम कितना है? 180। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो लाइफ को कुछ अलग ही मतलब दे देते हैं। देखो करना क्या है हमें इसमें, किसी एक लाइन को प्रोड्यूस कर लो। तो जैसे OQ है, इसको इधर प्रोड्यूस कर लूँ मैं और इसका नाम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पूरी। फिर उसको लिखूँगा
प्रोड्यूस QO अप टू, बताओ क्या नाम दूँ मैं इसका, ए दे दूँ, अप टू ए। देखो मैंने यहाँ पे QO लिखा है, यानी O की साइड से बढ़ाऊंगा इसको। अब मैं तुम्हें अगर इसे नॉर्मली बताऊँ, अगर लिख के भी ना बताऊँ तो शायद तुम्हारी समझ में आ जाए। देखो जैसे ही मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो मैं अब जब स्टार्ट करूँ इसे करना, तो मैं लिखूंगा इसमें कि AOQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बनने वाले एंगल AOP और एंगल POQ का सम 180 होगा या नहीं होगा? और इसका रीज़न क्या होगा आपका? लीनियर पेयर। बताओ समझ में आया नहीं आया? आगे सबको समझ में? लेकिन एक बात देखो कि ये जो AOB स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो दो एंगल बने उनका सम तो 180 होगा, लेकिन इसके नीचे जो एंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे, इन सब का सम भी तो 180 होगा। तो यानी मुझे फिर से लिखना पड़ेगा कि AOQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर ये जो नीचे वाले एंगल बन रहे हैं, नीचे वाले क्या क्या नाम है इनका? AOS, SOR और ROQ, इनका सम भी कितना होगा? 180। तुम्हें एक और इसका आंसर क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका रीज़न लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर जब ही होगा जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनेंगे। दो से ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल हो सबका सम 180 होता है। मैंने न्यूमेरिकल भी करके दिखाया था इस पर, ठीक है। अब क्या करोगे? अब ये जो फर्स्ट और सेकंड बनी है इन दोनों को क्या कर दोगे? प्लस। तो जब इन्हें प्लस करोगे तो देखो कैसे करोगे, एंगल AOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल AOS प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 प्लस 180। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है? अब जरा डायग्राम में देखो, जो डायग्राम ये कंस्ट्रक्शन करके बना है, ठीक है ना, क्या क्या आ रहा है देखो। एक तो एंगल AOP आ रहा है, एक एंगल AOS आ रहा है, और यहाँ अगर तुम देखोगे AOP यानी ये वाला एंगल और AOS यानी ये, इन दोनों को मिलाओगे तो ये एंगल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? ये क्या नाम हो जाएगा इसका? POS। क्या हो जाएगा इसका? तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूँ, ये एंगल AOP और एंगल AOS एक साथ लिख लेता हूँ, और फिर प्लस के एंगल POQ प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या लिखूँगा मैं इसमें? लिखूँगा बट एंगल AOP अपने वाले डायग्राम में देख लो AOS, बताओ किसके इक्वल होगा ये? POS के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? POS POQ प्लस SOR और प्लस ROQ। अब बताओ उसने क्या प्रूफ करने के लिए कहा था? एंगल बताओ कौन कौन से हैं जो उसने प्रूफ करने के लिए कहे थे? उसने कहा था POQ, तो देखो POQ आ रहा है नहीं आ रहा। उसने कहा था प्लस QOR, तो ये रहा ROQ और QR एक ही तो बात हो गई। तो ये पहले में आ रहा है, ये क्या आ रहा है? दूसरे में उल्टा हो गया। फिर क्या है? SOR ये तीसरे में, और फिर POS बाद में। इन सब का सम 180 आ रहा है। तो ऐसे लिखने के बाद फिर इसका सीक्वेंस सही कर देना, POQ प्लस QOR प्लस SOR और फिर लास्ट वाला क्या बचेगा आपका? एंगल POS। सबका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया? हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं है? चलें। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन द फिगर 6.13। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें डायग्राम में क्या दे रखा है? हमें दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है AB और एक स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? CD। ठीक है नहीं? C और D, ये तो इसमें से ही पढ़ेंगे। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O। इसे चीटिंग करके मत बना लेना, यहाँ से पढ़ के डायग्राम बनाया करो और इसे चेक करते हुए चला करो कि मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा। ठीक है जी? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? ये बना हुआ डायग्राम। फिर इसके बाद बात है इसमें, ये कह रहा है इफ़
और इसके बाद क्या गिवन दे रखा है इन्होंने हमें, इसके बाद हमें गिवन दे रखा है कि एंगल AOC और एंगल BOE कितना दे रखा है 70 डिग्री। मार्क कर देते हैं। एंगल AOC कहाँ पर है, ये रहा, और एंगल BOE तो यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है ऐसे E। तो ये एंगल AOC ये हो गया, और ये BOE ये कहाँ पर दे रखा है ये। तो इन दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है 70। और एक और एंगल दे रखा है इन्होंने हमें BOD कितना 40 डिग्री। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि भैया फाइंड करो, क्या 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 फाइंड करना है, BOE फाइंड करना है तो और रिफ्लेक्स, और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। ज़रा क्वेश्चन समझो यहाँ। अब यहाँ आ जाओ मेरे पास, देखो इसका और इसका सम दे रखा है कितना 70। तो तुम्हें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बनने वाले फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल इनका सम 180 होगा या नहीं होगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। इन दोनों के प्लस की जगह क्या आ जाएगा 70, 180 में से माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 110। बताओ समझ में आया नहीं। फिर ये कह रहा है BOD, तो BOD है ये एंगल, ये कितना दे रखा है 40। और फिर हमसे क्या कह रहा है कि BOE निकालो। तो B कहाँ पर है ये रहा, O कहाँ पर है ये रहा, और E कहाँ है ये, यानी ये एंगल निकालना है। ये एंगल गिवन है, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है नहीं। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। 110, 40, 150 और 180, भाई तीनों का सम 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो बताओ ये कितनी आ जाएगी 30। फिर कह रहा है COE, तो COE कहाँ पर है, COE ये वाला एंगल, और इसका रिफ्लेक्स पूछा है। तो कभी भी किसी का रिफ्लेक्स एंगल अगर वो पूछे तो यानी उस एंगल को मिलाकर जो सर्किल बन रहा हो, तो सर्किल बनाने के लिए ये पूरा एंगल होगा या नहीं होगा। तो इसका एक तरीका है कि ये पूरा एंगल जिसे मैं कहूँगा रिफ्लेक्स ऑफ COE और प्लस एंगल COE तो इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 360 में से 110 माइनस होंगे तो कितना बचेगा बताओ। 250 आ गया आंसर। नहीं लिखने की ज़रूरत है मुझे इसे, देख लो पक्का, क्योंकि लिखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जैसे शुरुआत करोगे ना तो ये लिखना पड़ेगा तुम्हें इसमें। कैसे करोगे, अब देखो डायग्राम होना चाहिए, तो इसलिए कई बार मतलब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये कॉपी पे कर रहा है बच्चा, मेन चीज बताओ मेरे को कितनी बार डायग्राम बनाने पड़े, क्योंकि मुझे डायग्राम इसमें दिख नहीं रहा है, वरना मैं एक ही बार बनाता। हाँ। तो बच्चे क्या करते हैं कई बार, डायग्राम गंदा बनाओगे तो बताओ, डायग्राम तो ताकत है। अब कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ से शुरू करता है और ये डायग्राम यहाँ बना लेता है, और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, तो इस पेज पे डायग्राम दिख नहीं रहा, तो सब बार बार ऐसे पलट फिर डायग्राम बना लो। तो ये सहूलियत, अपनी सहूलियत के लिए ही तो है। तो अगर मैं देखो अब इस क्वेश्चन को करूँगा तो मैं बुक से डायग्राम देख के करूँगा, ठीक है ना, मैं यहाँ से डायग्राम देखे, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, एक बार और पर मेरा टैब की जो स्क्रीन है वो छोटी है, मैं फिर डायग्राम बनाऊँगा फिर जगह नहीं रहने की, तो या तो मुझे डायग्राम फिर छोटा बनाना पड़ेगा कि ये बस ऐसे सिंबॉलिक, मतलब ये क्या हो गया आपका AOB, ये क्या हो गया COD, और ये क्या हो गया आपका E, ठीक है ना, और इसका सम दे रखा है, तो पहले से ही निकाल लेते हैं। हाँ। तो कैसे करोगे, लिखोगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर क्या करोगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फिर क्या लिखोगे, एंगल AOC और एंगल BOE इन्हें एक साथ लिख लोगे, और एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर लिखोगे बट एंगल AOC और एंगल BOE इक्वल्स टू कितना 70, ये क्या है हमें गिवन है। फिर क्या करोगे, 70 प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री, COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो एंगल COE इक्वल्स टू 10। पहला आंसर आ गया। तो ये लिखना थोड़ा मुश्किल थोड़ा ही ना था, ये समझना मुश्किल था बस, लेकिन हम लोग समझने पर ध्यान ही नहीं देंगे। हम तो जब टीचर, मैं मैक्स में इतना बच्चा पढ़ा चुका हूँ CBSE का, मैं देखा है वो बच्चे एक दूसरी कॉपी में चीटिंग करते रहे। और अब तो जब से कोरोना है ना, तो ICSE वालों की भी यही हालत है, वो भी बस उन्हें ये चाहिए, ये मिल जाए कहीं से बस,
जैसे हर आदमी को सक्सेस का मतलब बस उसे ये नहीं प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, गाड़ी मिल जाए, ठीक है ना, हर लग्जरी चीज मिल जाए, बस उसे करना कुछ ना पड़े उसे। भाई तुम्हें इसे समझना पड़ेगा। फिर ये बाएं हाथ का खेल है। फिर तुम एक दिन में 2-2 गाड़ी भी खरीद सकते हो, फिर तुम एक दिन में पूरी बुक कर सकते हो। ये है सारा खेल। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? 110 आगे समझ में। अब देखो अब मेरे पास डायग्राम नहीं है यहाँ पे, तो समझ में क्या, तो डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो तुम? डायग्राम अगर नहीं दिख रहा है तो सामने होना ही चाहिए, मतलब क्योंकि बिना डायग्राम के मैं कैसे समझूंगा इसे, ये तो बताओ तुम मुझे। ये क्या है, ए ओ बी सी ओ ई, यानी ये कितना आ गया 110, और ये कितना रखा है 40। अब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी सी ओ डी, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 150, तो ये कितना 30 आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा था, इसका रिफ्लेक्स पूछा है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा 360 माइनस दिस। लिख दोगे या नहीं लिख देना लैंग्वेज में कि सी ओ ई प्लस रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल अराउंड अ पॉइंट। बताओ कर लो कभी एक्सरसाइज या नहीं? या ट्राई तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट अब तुम्हें। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में अगर तुम इसी में देखो तो इसमें देखो एक एंगल दे रखा पी ओ वाई 90, तो पी ओ वाई 90 और ए और बी का रेशियो दे रखा 2:3, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x, ये स्ट्रेट लाइन, तीनों का सम 180, x की वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 3 से करोगे तो b आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब जैसे ही b आ जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल पूरा आ जाएगा तुम्हारा, तो फिर दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो तुम निकाल ही चुके होंगे 3x, और फिर ये 180 में से माइनस होगा तो c आ जाएगा। c निकालना था तुम्हें, आया समझ में? अब ये देखो ये कितना आसान है, ये प्रूफ करना है तुम्हें। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को x मान लो, ये भी x ये भी x। प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180, और ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x। फिर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, हैंस प्रूफ। बताओ समझ में आया नहीं है? ये देखो अगला, देखो ये कितना आसान है, x प्लस वाई और y प्लस जेड ये आपस में इक्वल है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको, ये एंगल अराउंड अ पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। और फिर क्या करोगे, बस x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड, तो जब जहाँ x प्लस वाई होगा उसे हटा के क्या लिख दोगे, w प्लस जेड, और इधर भी क्या है w प्लस जेड। कितने w प्लस जेड हो जाएंगे 2, तो 2 W प्लस जेड कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो W प्लस जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो W और Z का सम 180, तो ये स्ट्रेट लाइन है प्रूफ। कोई बच्चा चाहे तो W प्लस जेड को हटाकर वहाँ क्या लिख देगा x प्लस वाई, ठीक है ना। तो फिर 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 360, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। और अगर एक लाइन पर दो एंगल बनना है, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ, अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ, ये ए ओ बी, और ये मैं कह दूं कि ये सी है, ये क्या है सी, और मैं तुमसे कहूँ कि इन एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इनका सम कितना है 180, तो फिर ये डायग्राम गलत है। फिर ये जो ए ओ सी है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। बताओ होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये एंगल 180 हो गया ना, और ये 180, तो ये एंगल क्या हो गया स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कब बनता है जब स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ में आया? तो अगर कभी प्रूफ करना हो कि ये स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बने हुए सभी एंगल का सम कितना 180 प्रूफ कर दो। कर दिया नहीं कर दिया हमने, बस कर लेना इसे, और क्या है।